तो बेटा जो आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो करना है वेव, है ना। और वेव का फर्स्ट लेक्चर आपको दे दिया है और वो बेसिक लेक्चर है ना, जो 11th के काम भी आएगा, 12th की काम भी आएगा, और जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं, चाहे वो नीट के हो चाहे वो JEE के हो, दोनों को काम आएगा। मैंने उसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं ज्यादा देर तक बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करूं कि मैंने क्या पढ़ाया था और कैसे चलना है अपना, ना। सो मैंने पढ़ाया था वेव्स। क्या पढ़ाया था बेटा? वेव्स क्या होता है बताओ तुम इसको, एक बच्चा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, या यूं कह लो ट्रांसफर ऑफ फिनोमेना, है ना, लेकिन विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल। तो वो क्या होगा? वेव होगा। क्लियर है? अब वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली मैंने पढ़ाया था मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, क्योंकि वो था ही बेसिक लेक्चर। मैकेनिकल वो जिसको माध्यम की आवश्यकता है, यानी कि विच रिक्वायर्ड मीडियम, नहीं आया समझ में? और नॉन मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? सो ऐसे को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा गया था। क्या कहा गया था? नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर है? और आगे गए थे तो बताया था कि एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, बताया था। एक बच्चा आया, उसने बोला सर मैं ना हॉस्पिटल गया था, तो या मैंने फिल्मों में सर मैंने इस तरह का वेव्स देख लिया एक। सर ये कौन सा वेव्स है? सर ये कौन सा वेव्स है? तो टीचर क्या बताएगा? लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? नहीं नहीं, इसे बोलते हैं। अच्छा बताओ, ये वेव कहां शो करता है? डिस्प्ले में। जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, है ना, तो क्या होता है, ये किसकी रीडिंग बता रहा है? हार्ट की। किसकी? तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना, पता होगा हार्ट यूं 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 फिर यूं। अरे ऐसी पंप करता है ना भाई, पहले यूं 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 फिर यूं। तो ये ऐसा ही है ना, पहले यूं 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 फिर, हाँ ये ना। तो हार्ट में कौन सा मसल होता है? कार्डिक मसल ना। तो ये कौन सा वेव होगा? कार्डिक वेव। अब ना ये लॉन्गिट्यूडनल है ना ये नहीं आया। तो अब कहानी क्या है सर? वेव्स को कैसे पहचाने? समझ रहे हो ना? तो जो JEE है और नीट है, इसलिए उसमें दो तरह का वेव पढ़ाते हैं। तो मैंने वेव्स दो टाइप का ही बताया था। तो तुम सवाल पूछोगे ना कि गुरुजी दो ही टाइप का क्यों? और आपने वेव्स को आपने बताया कि एक मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो मतलब कि यानी आपने इसका बंटवारा किया। तो एक बाप के चार बच्चे हैं, तो जब बंटवारा होता है तो कुछ तो बेसिस होता है ना, कि प्रॉपर्टी पे होगा बंटवारा, नहीं, और गहने पे होगा, सोने पे होगा, है कि नहीं? सो सर वेव्स का बंटवारा आपने करा तो कुछ बेसिस तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस क्लास को ले लूं मैं इस क्लास में कहूं कि लड़के एक तरफ आ जाए, लड़कियां एक तरफ आ जाए, तो कोई बोले कि क्लास में तुमने क्लासिफाई करा किस बेसिस पे? मैं कह दूंगा जेंडर के बेसिस पे। अब तुम में से कई ऐसे हैं जो मतलब ना लड़के में जाएंगे ना लड़के में जाएंगे, है कोई? नहीं ना? हाँ कोई ऐसा हो मेरी क्लास में बताना इधर। समझ रहे हो? तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन है कि नहीं? दूसरा मैं बोलूं कि जितने गोरे बच्चे हैं वो इधर आ जाओ, और जितने कलुए हैं वो इधर आ जाओ, तो इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बे। कलुए का मतलब थोड़ी काला, वो तो नाम है। तू ले रहा है कि मैं काला हूं इसलिए कलुआ कह रहा हूं, तो तू सोच। मेरा बात समझ रहे हो? तो मैंने यहां भी क्लासिफाई किया, लेकिन इन द बेसिस ऑफ व्हाट? गोरे एंड काले। यूएसए में चल रहा है ना भाई, है? पर इंडिया में एक और चीज चलती है ना, कास्ट सिस्टम चलता है ना। मैं कहूं जितने वो वाले हैं वो इधर आ जाओ, जितने वो वाले हैं वो इधर आ जाओ। अब वो वाले कौन से? वो वाले सोचे। तुम समझ रहे हो? तो बेसिस किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का अलग हो सकता है। क्लियर है? तो वेव्स को भी जब क्लासिफाई किया गया होगा तो इसके कुछ बेसिक्स होंगे ना। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, वो लोग बताते हैं जनरली 3 से 4, और कई लोग बताते हैं 5। ठीक है? पहला क्लासिफिकेशन तो मीडियम पे हो जाएगा
कि भैया जिसको मीडियम चाहिए वो है, जिसको मीडियम चाहिए वो। अच्छा मैं आपसे कहूं कि वेव्स को क्लासिफाई करते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी, तो आप विश्वास करोगे? आपको लगेगा यार मैं फालतू की बात कर रहा हूं। मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, मैं सही में काम की बात कर रहा हूं। ऐसा करते हैं। अच्छा बताओ, लाइट वेव्स 1 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है? साउंड देखो, साउंड है वो चारों तरफ जाता है ना। एक ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो ये सुंदर सी कोई चीज है तो इस पे लाइट चारों डायरेक्शन से पड़ रही है। तो बताओ ये 1D है 3D है? तो साउंड वेव्स कौन सा वेव होगा? और लाइट वेव्स 3D होगा। अब बोलोगे सर 1 डायमेंशन में कौन सा वेव होगा? तो एक रोप ले, स्ट्रिंग ले, क्या बोला है ना, इसको हल्का सा ऊपर खींच, तो इसको ऊपर लेके गया तो एक वेव यूं चला, फिर ये नीचे लाया, अरे बोल हाँ ना, फिर ये नीचे गया होगा, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया होगा, बोल हाँ ना। तो ये कौन सा वेव कर रहा है? 1D कर रहा है ना। नहीं आया तो बोल इस पर भी क्लच वही कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। दूसरा, तुम्हारा फेवरेट काम अगर बालक रहे हो तो किया होगा, जब कहीं से निकलते थे और कहीं पानी लगा मिले तो एक पत्थर उठाया और दे मारा पानी में, तो दिखाते ना कि पत्थर जो है वो पानी के ऊपर उछलता हुआ, तो जब पानी पे लगता था तो वहां पे तरंगे बनती थी ऐसी, देखा था? ये कौन सा वेव्स है? 2D वेव्स है कि नहीं? नहीं आया समझ में? तो वेव्स को क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला माध्यम, दूसरा तो जो 1D है उसे कहा वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, ये वाला साउंड वेव्स है ना, इसे स्ट्रिंग वेव्स कहा। क्या कहा इसे? समझ में आया? तो इसलिए जेई में और नीट में जो हम पढ़ाते हैं वो एक तो स्ट्रिंग वेव्स पढ़ाते हैं जो स्ट्रिंग पैदा करता है, दूसरा क्या पढ़ाते हैं अपन लोग? साउंड वेव्स। लेकिन क्योंकि तुम नए नए बच्चे हो है ना, तो तुम नए नए को सिखाना पड़ता है कि वेव्स कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब किसी ने पूछा सर पल्स का मतलब क्या है? अब देख, इधर देख, तू एक बार इसको ऊपर ले गया पार्टिकल को, ठीक है, तो ये वेव्स ऐसा हुआ, हाँ या ना, इस तरह से हुआ। अब ये नीचे आया तो यहां आ गया, बोल हाँ ना। अब ये क्या हुआ? एक वेव। पहला कैसा था? ये रेस्ट में था, अब रेस्ट से क्या हुआ? मोशन हुआ, और मोशन से फिर क्या हुआ? रेस्ट हुआ। तो यही वाला वेव अगर तू यहां खड़ा है तो यही वाला वेव यहां से जाएगा, एक वेव है ना बस, तो इसे कहते हैं पल्स। क्या कहते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? पल्स। लेकिन तू यहां ले गया, यहां आया, फिर ये नीचे आए, फिर ये ऊपर जाए, तो क्या ये ऐसे होगा? और भी करता ही जाए, क्या करे? तो क्या ये इस तरह चलेगा? तो इसे कहते हैं वेव ट्रेन। क्या कहते हैं इसे? तो पहला रेस्ट, रेस्ट से फिर मोशन, और मोशन से फिर मोशन ही तो रुक थोड़ी रहा है। अरे भाई एसएचएम पढ़ाया था ना, रुक थोड़ी रहा है, चलता जा रहा ना, तो चल ही रहा है। तो इसे क्या कहोगे आप? वेव ट्रेन। क्या कहोगे? वेव ट्रेन। तो पल्स क्या होता समझ में आया? वेव ट्रेन क्या होता समझ में आया? तो बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशंस को लेके। अच्छा एक बात बताओ, तुम सबको मैंने पढ़ाया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि तुम इस चीज को समझोगे। एक बात बताओ तुम मुझे, मैं फिलहाल इसे बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूं है ना, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो मैं बता रहा हूं वो मिल जाएगा, आपको दिखा देंगे। मेरी क्लास में नोट करना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लिखा तो किताब में भी है। मैं अगर कुछ लिखवाऊंगा तो उसकी भाषा आसान करूंगा। नोट्स का मतलब क्या होता है? लिखी तो किताब में ही है ना, कि कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं आपको सोया हुआ था, अचानक उठा, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ गया, मैं बोल दे रहा हूं। नहीं ना, हर टीचर का कुछ ना कुछ रेफरेंस तो होता है, रेफरेंस बुक्स तो पढ़ते हैं ना। जैसे 99% जो इंजीनियर्स होते हैं वो एच शर्मा पढ़ते हैं। एच शर्मा की थ्योरी जितनी नहीं समझ आती बच्चों को, न्यूमेरिकल्स पार्ट अच्छा लगता है। जो करने वाले बच्चे हैं मैं उनकी कह रहा हूं। कुछ लोग रजनी हेलेडे पढ़ते हैं है ना, बुक्स अपनी अपनी है, तो हर किसी ने बुक्स पढ़ के ही नोट्स बनाया हुआ है ना। बच्चे टीचर से कहते हैं सर आपके नोट्स, अरे मेरे नोट्स क्या अलग है क्या भाई? अभी जो 12th में या फिर जो मैं अभी क्लासेस जो रिकॉर्ड अभी जो सीरीज चला रखा है मैंने यूट्यूब पे, उसके अंदर जो नोट्स लिखे हुए हैं वो उसकी बस भाषा आसान है,
है कि नहीं? अब एक नाम है प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी, है ना? किसी का नाम टिंकू होता है, तो नाम तो नाम ही है ना भाई। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो जब आप नोट्स की बात करते हो तो नोट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप प्रिफर बुक ही करो, क्योंकि सब टीचर बुक्स ही पढ़ते हैं, वो सब बुक्स पढ़ के ही आए हैं। जो नोट्स नोट्स पढ़ता है ना सिर्फ, फिर वो आगे नहीं जा पाता ज्यादा। तुम्हारी प्रायोरिटी नोट्स नोट्स नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बुक्स होना चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट करो पहले, है ना? तो जो मैं तुम यहां समझने आते हो, बेसिकली मेरा काम क्या है यहां? समझाना। और क्या चीज समझाना? जो किताब में लिखा हुआ है। तुम यहां भी अगर नोट ही करने में लग जाओगे तो काम खराब हो जाएगा इधर। तो अब देखो कि वेव्स में क्या इंपॉर्टेंट था। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया। अब एक चीज देखो, अभी देखते ही बताओगे क्या है ये, क्या है ये? स्प्रिंग। इसमें एक मास m लगा हुआ है। क्या ये इसको मैं अगर नीचे खींचूं तो क्या एक्सपेंड हुआ? और इसको छोड़ दूं तो क्या ये एसएचएम करेगा? तो सालों क्या इसका क्या होगा? ये मीन पोजीशन, ये क्या होगा? ये भी जाएगा यहां तक। और इससे मैं एक हुक लगा दूं, हुक नहीं आया, और इस हुक से मैं एक इस तरह से बांध दूं। क्लियर है? अब मान लो कि यहां पर एक रोप इस हुक से लगा दूं, लगा दूं। तो एक बात बताओ, ये क्या करेगा? ये कौन सा मोशन कर रहा है? एसएचएम। और इस मोशन से क्या यहां वेव पैदा हो रहा है? तो इस वेव को क्या बोलोगे? कौन सा वेव हो जाएगा? हार्मोनिक वेव। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्यों हो जाएगा हार्मोनिक वेव? बताओ बेटा। क्योंकि ये किससे पैदा हो रहा है? एसएचएम से। नहीं आया? इसको सिंपल हार्मोनिक वेव्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत? और ये हार्मोनिक वेव भी हो जाएगा। क्लियर है? तो वेव्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखो कई चीजें ऐसी समझ में आएंगी और कई चीजें ऐसी जो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं बस मेरी बात सुनते रहे, आपको समझ में आएगा। कई बच्चे कहते हैं सर आपने वेव ऑप्टिक्स बहुत बढ़िया पढ़ाया, ठीक है। कई कहते हैं सर आपने एसी बहुत बढ़िया पढ़ाया। कई कहते हैं सर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छा पढ़ाया। क्या पूरा का पूरा क्राउड ये कहेगा कि सर आपने सब चैप्टर अच्छा पढ़ाया? ये कहेगा। लेकिन अगर आप बाय इंडिविजुअल पूछो प्यार से कि तुझे कौन सा बढ़िया लगा, तो कोई कह देगा एसी, कोई कह देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा पढ़ाया है? नहीं, क्योंकि सारे चैप्टर्स का कोई ना कोई है बैठा जो कह रहा है मुझे ये अच्छा पढ़ाया। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये जो जितना अटेंटिव रहेगा, समझने की कोशिश करेगा, दिमाग को यहां रखेगा और क्लासेस में डेली आएगा, उसको सारे चैप्टर समझ में आएंगे, है ना? तो वेव्स को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो ये कौन सा वेव होगा? सिंपल हार्मोनिक वेव। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझाना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ वेव्स। क्या समझाना चाहता हूं आपको? इक्वेशन ऑफ वेव्स। इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था? पढ़ाया था? क्या होता है वो? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता था, प्लस में फाई भी होता था, वो फेस है ना। चलो अब यहां जो ओमेगा टी है, इसका अर्थ क्या था कि इस टी पर y क्या होगा? नहीं समझ में आई बात? याद है? अगर आप इस तरह से जाते थे तो ये प्लस एम्पलीट्यूड था और ये माइनस, है ना? तो ये यूं करता था, यहां से जाता था यूं 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 और यूं। पढ़ाया था ना कि a जो होता है माइनस एक्स होता है, ध्यान रखा ना वहां पे इधर। तो बताओ कि पर्टिकुलर टाइम पर y क्या होता है, यही मतलब था? अरे हाँ या ना? तो इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ वेव्स को भी निकालेंगे। क्लियर है? सो आपको जो वेव्स याद रखना है कि इनिशियली वेव्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, या ट्रांसफर ऑफ फिनोमेना है। वेव्स बेसिकली दो टाइप का है। क्लासिफाई बेसिस ऑन व्हाट? मीडियम। कौन सा? मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ रहा है? यानी कि स्ट्रिंग, कौन सा वेव? स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल वाला। सर ट्रांसवर्स कौन सा? माफ करना, स्ट्रिंग में कौन सा होता है? ट्रांसवर्स होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी ऑफ वेव के, या प्रोपोर्शन ऑफ वेव के, होता है ना। सेकेंडरी लॉन्गिट्यूडनल है
और साउंड वेव हर तरफ जाता है, तो 3D भी होगा। अरे हाँ या ना? तो बस इस बात को याद रखोगे, कार्डियक वेव्स या जो डिस्टर्ब वेव्स का दूसरा मतलब होता है डिस्टर्बेंस। का मतलब होता है जिस तरह से उसे डिस्टर्ब करोगे वो उसी तरह का वेव बनाएगा। इसने इसको डिस्टर्ब करा, स्ट्रिंग को, किस द्वारा? एसएचएम को द्वारा। तो इसने वेव्स कैसा बनाया? एसएचएम ही तो बनाया, हार्मोनिक वेव्स ही तो बनाया। तो वेव्स का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। का मतलब होता है, आपने वो पत्थर लेके पानी मारा था तो कैसा डिस्टर्बेंस था? वो वेव फ्रंट बना था। क्या बना था? वेव फ्रंट कितने टाइप का होता है? 3 पढ़ाया था। कौन कौन सा? स्फेरिकल और क्लियर है? अब आप एक पत्थर मारोगे बड़ा सा तो कैसा बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, वो छोटा सा पत्थर ही बनाता था। तो पॉइंट सोर्स की तरह, किसी तरह वो पॉइंट सोर्स की तरह। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। इसलिए कैसा बनता था? स्फेरिकल। तो बात समझ में आ गई? इधर अब इक्वेशन ऑफ वेव्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अपन एग्जाम पे भी फोकस करें। इक्वेशन ऑफ वेव्स मैं गारंटी लेता हूं कि क्राउड पे डिपेंड करता है, यानी कि आप लोग की बुद्धि अगर यही है, आप लोग प्रॉपर नशे में नहीं हो, प्रॉपर नींद लेके आए हो, माइंड अगर आपका रिलैक्स है, टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना? सुनना, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मान लो कि एक पागल व्यक्ति अपने घर से चला और ठीक 10 मिनट बाद वो पागल व्यक्ति 10 मिनट बाद दूसरे स्थान पे पहुंचा। तो जब अपने घर से चला था तो टाइम हो रहा था, टाइम क्या हो रहा है अभी? 6 बजे चला था, ठीक है, कोई दिक्कत? और जब ये यहां पहुंचा तो 6:10 से पहुंचा। कहां पहुंचा? 6:10। और पागल आदमी वो सेम हरकत वहां कर रहा था और यहां भी वो सेम हरकत भी कर रहा है। तो मैंने कहा कि इस टाइम पर, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि यार 6:10 पे ये पागल आदमी ये हरकत कर रहा है ना? अब मान लो कि एक मेरा स्टूडेंट यहां पहले से इसको देख रहा था, कोई दिक्कत? पहले से यहां देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये यहां तो ये हरकत कर रहा था, क्या ये वहां जहां से अब मुझे दिख नहीं रहा? 10 मिनट का मतलब कम से कम 500 मीटर होगा या 200 मीटर होगा, तो मुझे 200 मीटर दिख तो नहीं रहा, समझे ना? तो किसी ने कहा सर ये 6 बजे भी यही कर रहा था, 6 बजे भी ये और 6:10 पे भी सेम चीज कर रहा था। तो चाहे मैं 6:10 पे देख के बताऊं या 6 बजे देख के बताऊं, करेगा तो ये वही। ये बात समझ में आ रही है? हरकत सेम है ना, तो मैं 6:10 पे निकालू या 6 बजे निकालू, कोई दिक्कत? हरकत सेम है, बस। अब आ जाओ सुनना। अब आपको थोड़ा समझाते हैं, सारी चीज समझ में आ जाएगी। सेम कहानी बना देता हूं इस तरह से, एक मास लटका देता हूं M, यहां से एक ये ले देता हूं, क्या है ये? हुक। क्या करता है हुक? ये अटकाता है, ठीक है, ये रहा। अब देखो क्या ये इस तरह से कर रहा है? हाँ या ना? तो एक पर्टिकुलर टाइम यहां था T=0 मान लो, कोई दिक्कत? अब मान लो कि T=0 का मतलब, 0 का मतलब है कि स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको अगर T मान ले, क्या मान ले? T, कि ये T पर है, कितने पे है? T पे है। अब बताओ, मान लो कोई कह रहा है कि वो यहां पर है, कहां? क्या कह रहा है? कि वो यहां पर है, ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब समझने का एक और तरीका भी है, मैं वो भी समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि थोड़ा आपको पहले बेसिक समझ में आ जाए कि इस तरह से जा रहा है, ठीक है बेटा? मैंने कहा यहां पे T है, मैंने कहा बताओ यहां पर वेव की इक्वेशन क्या होगी? तो आराम से पहले शांत हो जाओ और देखो। पहले बताओ कि यहां पे SHM हो रहा है, तो कौन सा वेव बनाएगा? हार्मोनिक वेव बनाएगा। तो यानी कि ये वाला बॉडी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा मास, तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो इक्वेशन SHM का क्या होता है? y=a sin ωt। कोई दिक्कत? +5 भी होता है, वेरी गुड। इधर देखो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो ये कहां पे है? यहां पे। ये भी जा रहा होगा और ये भी आ रहा होगा, बोलो हाँ ना? क्लियर है? ये एक बार जा रहा है
या इस तरह करते ही जा रहा है, वो एक अलग विषय है, सुनना। तो उसने कहा कि यहां पे ऐसा कर रहा था, तो ये यहां पे कर रहा था, तो यहां पे जो वेव जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो वेव यहां तक आएगा, आएगा ना। तो अब मैंने कहा कि x इक्वल्स टू यहां 0 था, क्या था, मीन पोजीशन, और मैंने कहा मान लो x डैश जो है वहां पे x है, क्या है, x क्या है, एड्रेस है, क्या है, ठीक है बेटा। और आप इस तरह से लेते हो तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 1, 4, सब क्या होता है, क्या होता है, सब एड्रेस ही तो है। अरे भैया कोऑर्डिनेट ही तो बताते हो आप। चलो दूसरी चीज बेटा, अगर ये स्ट्रिंग बेटा अगर आपने हॉरिजॉन्टल लिया है, क्या लिया है, तो इस पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो समझ में आ रही बात, टेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी क्या होगा, सेम होगा। मैं आपको वेलोसिटी ऑफ वेव पहले निकलवा सकता था, बट मैं चाहता था पहले आप सिस्टम की तरह इक्वेशन निकाल लें, फिर आप वेलोसिटी निकालें, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। क्लियर है। मैंने कहा 3 बातें याद रखना कि अगर ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, कैसा है, तो क्या सेम होगा, टेंशन विल बी सेम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने कि वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम होगा वेव की। तो सोचो कि x इक्वल टू x है। अब मैंने कहा यहां पे कोई t है, क्या है, अब यहां टाइम t है। अब बताओ जो वेव यहां कर रहा होगा वो सेम चीज वेव यहां भी करेगा, करेगा नहीं करेगा। मान लो कि वेव v वेलोसिटी से चल रहा था, कितना चल रहा था, मैं मान लेता हूं यह चल रहा था यहां 4 मीटर पर सेकंड, कितना चल रहा था, कोई दिक्कत। और यहां से यहां ये चला 2 मिनट में, कितना चला, कोई दिक्कत। तो 2 मिनट, इसको यहां से यहां आने में लगा 2 मिनट, कितना लगा, तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये 120 सेकेंड में कितना चला होगा, तो 4 इंटू 120, तो 480 मीटर। अरे हाँ ना बोलो, तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 480 मीटर। वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द, वहां भी 4 है यहां भी 4 है, बोलो हाँ ना। अब सोच कि इस टाइम टी पर, मैंने क्या बोला, इस टाइम टी पर कोई दिक्कत है। चलो मान लो कि जब वहां से वेव चलना शुरू हुआ होगा तो पगला याद है, वो पगला 6 बजे चला था और यहां पे पहुंचा कब था, 6:10 पे पहुंचा था। चलो 6:10 पे पहुंच गया था, पीएम है ना अभी, ठीक है। तो जो पगला 6:10 पे कर रहा था वही चीज वो 6 बजे भी कर रहा था, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो यानी कि अगर मैं कर दूं कि वो 6 बजे वही कर रहा था, 6:10 पे कर रहा था, तो अगर मैं कर दूं कि 6:10 माइनस 6, इसका मतलब 10 ही मिनट तो आया, ऐसा कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत। चलो बस मैं आपको समझाना है और वो आप समझ रहे हो, तो मुझे वो उस बात की खुशी है कि आप वो पॉइंट समझ पा रहे हो। तो जो वो यहां करना चाह रहा है वही वो यहां कर रहा है। और अगर यहां पे निकालना है, यहां पे टाइम टी दिया हुआ है आपको, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ये दिया हुआ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में यहां का t दिया है ना, हाँ या ना। अब अगर मान लो मुझे यहां पे निकालना है तो इस वाले t से मैं माइनस कर दूं यहां वाला, बोलो हाँ ना। तो यहां से यहां कितना वेलोसिटी v दिया हुआ है, बोलो हाँ ना। और डिस्टेंस क्या है, x है, तो मैं क्या t माइनस t, तो ये वाला, हाँ या ना। और यहां पे निकाल लू t डैश, कुछ होगा, लेकिन t डैश जो है ये वाला वो तो x बाई वी आएगा। नहीं आया समझ में, समझ में आ रहा है क्या मतलब x बाई वी का, वापिस समझ लो। कितनी दूरी है इसकी, 480 मीटर दूर है यहां से, थोड़ा और समझो, कितना मीटर, 480 मीटर पीछे है ये पॉइंट। ये चला है 4 मीटर प्रति सेकंड से 120 सेकंड, कितना, 120 सेकंड। तो यहां मान लो 6:10 से पहुंचा है और यहां ये 6 बजे था। तो अगर मान लो कि 6:10 का मुझे इक्वेशन दिया हुआ है टी पे, तो उस टी पे अगर मान लो मैं यहां निकालना चाहता हूं कि 6 बजे क्या हो रहा होगा, यानी कि पीछे का, तो इस वाले टाइम माइनस जो ये चला, तो चला कितना, x बाई वी चला ना,
तो अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर दूं कि y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा एज इट इज, अब t या t माइनस एक्स बाई, हाँ या ना? अब यही क्वेश्चन क्यों लिया पता है ना, क्योंकि सिस्टम कर रहा था। तो अब क्या आ जाएगा ये बताओ, y इक्वल्स टू a साइन, अब ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आ जाएगा ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई, हाँ या ना? तो ये आएगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा वाई v जो होता है उसे k बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो आ जाएगा k x। यहां तो कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कुछ भी कोई दिक्कत? भाई हम यहां पे तो निकाल रहे थे, यहां पे तो पता है हमको यहां पे निकालना था, तो यहां से यहां जो चला होगा टाइम वो एक्स बाई वी होगा, तो इस वाले टी से माइनस कर दूं तो यहीं पे आ जाओगे। नहीं समझ में आया? के बताता हूं अभी, एक बार वेट करो। ओमेगा बाई वी जो है वो के है, क्या है? के है। इसको रटोगे तो फिर रटते रह जाओगे और समझोगे तो समझ जाओगे क्या है। इसको बोलते हैं के, क्या बोलते हैं इसको? अब ये बताओ, जैसा सब लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, है ना, कि इस के को नाम दे दिया, वो करें हम भी, या आपको थोड़ा और समझना है के को? देखो, के को समझाने का तरीका है, मैं दो नाम बताऊंगा, आप समझ जाओगे हाँ यही होता है, और सब लोग यही बताएंगे, सब लोग यही बता रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। बट जब आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आपको और समझ में आएगा कि के का मतलब क्या है। बात समझ में आ रही है? चलो, ये है इक्वेशन ऑफ वेव, क्या कहते हैं इसको? अब जो बच्चे नीट वाले हैं वो खुश हो जाएंगे देख क्या, आज समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही पढ़ा रहा हूं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे टीचर्स बैठे हैं, लेकिन ये समझना थोड़ा सा वो बच्चे कैलिबर पे डिपेंड करता है, बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तुम में से सबको तुम्हारी मां कसम है, बताओ तुम में से कोई एक ऐसा बच्चा जो ना समझ पाया अभी तक? कोई ऐसा एक भी? पक्की बात, सभी को आ गया? हाँ, तो मेरा फीडबैक यही होता है कि सर आप समझा देते हो, लेकिन मैं गारंटी देता, ये डिपेंड करता है क्राउड पे, क्राउड कैसा है, ठीक है। इधर तो अब यहां पे के, ओमेगा और वी, अच्छा ऐसा मैं पढ़ा था ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, याद है? सभी ने पढ़ा था? हाँ या ना? चलो, एक तरीका और है, दूसरा तरीका और है, मैं दोनों कराता हूं, ठीक। इधर देखो, तो इस ओमेगा के बदले अगर मैं लिख दूं 2 पाई बाई टी इंटू वी इक्वल्स टू के, अच्छा तो x क्या होता है? v इंटू टी, लेकिन वेव में क्या होता था, याद आया? बोलो, v इंटू टी क्या लेमडा लेते थे? कराया था भाई। लेमडा क्या होता है? एक चक्कर की दूरी। अरे ये लेमडा ही तो होता है, एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है? लेमडा ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा। एक तो ये हो गया, हाँ या ना? एक और तरीका समझो, रटना नहीं बिल्कुल भी, 2 पाई बाई लेमडा आ गए, आगे चलते हैं। देखो, अब सर फिर भी ना के समझ में नहीं आ रहा, के क्या है? ये तो हम समझ गए कि ये वेवलेंथ है, क्या है ना? चलो, तो इधर देखो, बात समझ में आ गया। एक और चीज मैं थोड़ा और फील कराऊं, है ना, तो मैंने अगर बोला कि जो ओमेगा है इसको आप ले लो, ओमेगा को ले लो आप 6 पाई, क्या ले लो? ठीक है, कोई दिक्कत? और वेलोसिटी को ले लो 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, यही होता है ओमेगा। क्या ओमेगा होता है? डी थीटा बाई डी टी, तो थीटा होता है ना रेडियन पर सेकेंड, यही होता है ना। अच्छा, अब वेलोसिटी को ले लो, मान लो कि 15 मीटर, कितना ले लो? 15 मीटर पर सेकेंड। यह समझ आ रही है? अगर मैंने ओमेगा की ये दो वैल्यू ले ली तो आप इससे के निकाल सकते हो, हाँ या ना? एक तो बच्चे ने ये सोचा, दूसरा वाला साला होशियार था, उसने कहा यार 6 पाई, 2 पाई का मतलब एक चक्कर, एक राउंड मतलब 2 पाई, तो 6 पाई का मतलब 3 राउंड। बस बस यही समझ गए, इसका मतलब 3 राउंड। अब 3 राउंड का मतलब क्या? ये वाला चक्कर नहीं ना,
ये एक बार ऊपर गया, नहीं आया, मतलब एक बार एक हुआ, फिर दो बार, फिर तीन बार। तो इसका मतलब एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा, फिर एक बार ऐसा। क्या ये ऐसा तीन बार करा? के का मतलब समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ ओमेगा आया, क्या आया है? मैं एक बार इसे मिटा दूं, नहीं बच्चे सोचेंगे पता नहीं एक ही बार में क्या कराया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ा लिखावट बहुत बेकार है। तो इधर देखो, मैंने कहा कि एक राउंड, दो राउंड और तीन राउंड। तो एक, दो, तीन, यही मतलब हुआ। ये किसने बताया? ओमेगा ने। और वी क्या बता रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि तीन चक्कर में, कितने में? ये कितना चला? 15 मीटर चला। क्या बोला मैंने? तीन चक्कर में कितना चला? 15 मीटर। तो एक चक्कर में कितना चला? 5। अरे सालों नहीं आया। 15 चला तीन में, तो एक में चला। हाँ या ना? 5 का लैम्डा होगा। कोई दिक्कत? तो बताओ कि पर चक्कर कितने का हुआ? 5 मीटर का। 5 मीटर का एक चक्कर, 5 मीटर का दो चक्कर, 5 मीटर का तीन चक्कर। तो चक्कर कितने लगे? 3। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैंने कहा ओमेगा 6 पाई नहीं है। मैंने क्या बोला? ओमेगा 6 पाई। ठीक है, अब ओमेगा को ले लो 2 पाई। क्या ले लो? इसका मतलब 2 पाई का मतलब एक चक्कर। तो जब एक चक्कर हुआ तो एक ही चक्कर चला, लेकिन कितना था? एक चक्कर में चल गया 15। अरे सालों नहीं आया। तो अब बताओ यहां पे कितना चक्कर? एक। 15 में एक चक्कर, यहां 15 में तीन चक्कर। कोई दिक्कत? बताओ रफ्तार कहां ज्यादा थी, यहां या यहां? ऊपर वाले में। क्यों? हाँ या ना? तो तुम्हें समझ में आ रहा है के का मतलब क्या हुआ? कौन कितनी फास्ट निकल गया और कौन कितनी स्लो। सुनना, क्या यहां पे 1 2 3, क्या यहां पे वेव नंबर जोड़े अगर, तो 1 2 और 3, तो यहां कितना आया? 3 वेव आया यहां पे। इसीलिए के को हम वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कौन सा? एंगुलर। कौन सा बोलते हैं? क्योंकि क्या करता है ये? 2 पाई क्या करता है ना पूरा, तो एंगुलर वेव नंबर। समझ में आया? तो बताओ अगर के ज्यादा है मतलब वेव नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा ऐसा हुआ होगा। अरे सालो। और अगर के छोटा है, इसका मतलब आराम से गया होगा। बोलो हाँ ना? यहां तक मैं साइकिल कंप्लीट कर रहा हूं, क्या पता के और कम हो जाए तो साइकिल कंप्लीट भी। जब पढ़ाऊंगा स्टेशनरी वेव्स तो बताऊंगा। अभी तो स्टेशनरी वेव्स भी पढ़ाना है मुझे, बहुत कुछ पढ़ाना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो इक्वेशन ऑफ वेव ये रहा, जिसमें आपको के क्या है? एंगुलर वेव नंबर। और अगर एंगुलर वेव नंबर नहीं, अगर मुझे सिर्फ वेव नंबर चाहिए, तो 2 पाई हटा दो। हाँ या ना? तो आ जाता है 1 बाई लेमडा वी बार। इसे बोलते हैं लीनियर वेव नंबर। और 2 पाई हो गया तो एंगुलर वेव नंबर। जब एंगुलर आएगा तो 2 पाई ऐड हो जाएगा, और एंगुलर नहीं है, लीनियर है, तो सीधा 1 बाई लेमडा। कोई दिक्कत? तुम बताओ पहले तो कि समझ तो तुम गए थे के इक्वल टू पाई लेमडा होता है। ये 12th के वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगा, और तुमसे ज्यादा इसको 12th वाले देखेंगे, मैं शर्त के साथ कह रहा हूं। क्लियर है यहां तक? दूसरा, के इक्वल टू लेमडा समझ में आ गया। के का समझ में आया? के ज्यादा दिखा, इसका मतलब बेटा तो नंबर वेव क्या होगा? बढ़िया होगा। सेम डिस्टेंस में वेव बढ़िया हो इस तरह से। हाँ या ना? तो इसीलिए डी ब्रोगली वेव्स पढ़ा है, डी केमिस्ट्री पढ़ा होगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको पढ़ाते हैं, इधर देखो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, याद है? हाँ या ना? और एच अपॉन एम इंटू वी, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है ना? याद आ रहा है? तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाता है
या मास बढ़ जाता है तो लेमडा कम हो जाता है। अभी तो लीनियर की बात हो रहा है ना। जब लेमडा और बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए वेव्स कंसीडर करते ही नहीं। अब ट्रक चल रहा है तो ट्रक को तुम वेव लेते हो, कैसा लेते हो, कौन सा मोशन लेते हो, लीनियर मोशन लेते हो ना। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मास है। किसने बताया था? डी ब्रोगली बताया था। अरे केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर है वो तो फिजिक्स में पढ़ाया है मैंने, एटम में जो लेक्चर में पढ़ाया ना। इधर कोई दिक्कत है किसी को? तो ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ वेव डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा? वेलोसिटी ऑफ वेव डिस्कस करूंगा। वहां पढ़ाऊंगा v इक्वल रूट में t बाई म्यू क्या होता है, इनर्शियल फैक्टर क्या होता है, इलास्टिक फैक्टर क्या होता है। क्लियर है? आज के लिए इतना था, समझ में आया है? बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही था।